पार्ट ए और बी में हम कैसे करेंगे। अब जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम इसको ऐसे मानेंगे, 2 पार्ट में उसका पूरा दिन डिवाइड हो गया, 6 घंटे उसका स्कूल में गया, 6-7 जितने घंटे जाता हो, और जेई की प्रिपरेशन के लिए वी विल अज्यूम कि वो 6 घंटे डिवोट कर सकता है एवरी डे। ठीक है, मतलब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसको हम बोलते हैं डेली 12 घंटे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 12 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे स्कूल का अलग कर दो, जेई का 6 घंटे हो गया। ठीक है, अब जेई के 6 घंटे के लिए हमने क्या करेंगे कि डे 1 में लेक्चर फिजिक्स और लेक्चर केमिस्ट्री 2 लेक्चर दिया हमने। ठीक है, तो 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 3 घंटे का, तो इसमें हम मान सकते हैं कि लगभग 4 घंटे लगे। ठीक है, फिर हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग आपको होमवर्क मिलेगा, कि जैसे बोलते हैं डेली टास्क शीट मिलेगी, ये ठीक है, एक डीपीपी टाइप मिलेगी जो इस लेक्चर पे मैप्ड होगी, तो वो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का हो गया। तो मान लिया 2 घंटे यहाँ पे लगे, तो हमारा 6 घंटा हो गया पहले दिन। ठीक है, दूसरे दिन मैथ का लेक्चर आएगा प्लस एक प्रैक्टिस सेशन आएगा। वो जो पीवाईक्यू वाला है ना, चैप्टर वाइज है, 25 क्यों है, क्योंकि हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें क्या है, मेंस के पीवाईक्यूज है ये, ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेशन। तो ये लेक्चर जो हो गया वो 1.5 का हो गया। ये जो है वो वेरी करेगा चैप्टर की लेंथ के हिसाब से, मोटा मोटा ये भी 1.5 घंटे का मान सकते हैं। ठीक है, ये 1.5 घंटे का हो गया, तो 3 घंटे का ये हो गया। इसमें जैसे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो गया, वैसे यहाँ मैथ की डीटीएस करेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा, और बाकी का टाइम रिवीजन में या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो किसी बच्चे के पास ऐसा हो सकता है, ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जो हमने ABCD बोला, उसका रीजन ये है कि कोई बच्चा हो सकता है कि बोले कि मेरे से अभी A ही मैनेज हो रहा है स्कूल के साथ किसी भी रीजन से। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब पूरा कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद में इसको शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो बाद में जो शिफ्ट करेंगे उसमें डेज की कैलकुलेशन भी मैं एक रफ बताऊंगा, बट ये वाला चीज ऐसा है, मतलब ये तो इसेंशियल है, लेक्चर अटेंड करना और ये डीटीएस करना तो इसेंशियल वाला पार्ट है, और ये डिजायर्ड वाला पार्ट है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में फायदा मिलेगा। अभी नहीं मैनेज हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर ड्यूरिंग समर ब्रेक इस तरीके से क्या हो गया कि हमारा 2 दिन में 3 लेक्चर आएगा। ठीक है, एक लेक्चर आएगा 2 दिन में पर सब्जेक्ट, उसका मतलब है कि 6 दिन में हमारे 9 लेक्चर्स आएंगे, तो पर सब्जेक्ट 3-3 लेक्चर आएंगे। ठीक है, वीकली, तो स्कूल के साथ ये आराम से मैनेज हो सकता है। ऑफ कोर्स मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा अगर आईआईटी के लिए मोटिवेटेड है तो उसको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब विदाउट हम बोले मेहनत करके कैसे सेलेक्ट होते हैं, तो वो हमारे पास ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं है जो ऐसे सेलेक्ट करा पाए। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बस यहाँ पे क्या कि हम प्रॉपर प्लानिंग और ईच एंड एवरीथिंग को ऑप्टिमाइज करके आपको देंगे, ताकि आपका टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि अनप्रोडक्टिव टाइम ना रहे, टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है बच्चे को कि मेहनत करें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उस तरह की चीज ना हो। अच्छा, ड्यूरिंग समर ब्रेक, क्योंकि वी विल ट्राई टू यूज ईच एंड एवरी फैक्टर, कहीं से भी हमें मिलता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा बेटर रैंक आएगा। तो हमें स्ट्राइव करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल रैंक के लिए, जो भी हमारे पोटेंशियल के हिसाब से आ सकता है एंड टाइम अवेलेबल के हिसाब से आ सकता है। तो यूजली जो समर ब्रेक होता है सीबीएसई बोर्ड में 1-1.5 महीने का होता है, तो वहां तो पूरे दिन बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है, तो वो हम जरूर यूज करेंगे ताकि बच्चा लास्ट में थोड़ा सा जैसे होते हैं रिलैक्स फील करे। तो इसमें जैसे यहाँ पे तो 9 लेक्चर थे, यहाँ पूरे 18 लेक्चर हो जाएंगे, मतलब पर डे 3-3 लेक्चर आएंगे। पूरा दिन खाली है तो 3 लेक्चर करो, उनका डीटीएस करो एंड रिवीजन वगैरह करो। तो ये वाला चीज हम यूज करेंगे। लास्ट में वो जो पार्ट सी है वो अटैच किया जाएगा। तो देखो एक्चुअल जो प्लानर है वो आपको मिल जाएगा कोर्स के पेज पे, जो भी आप लिंक फॉलो करोगे। पार्ट सी जो है वो बेसिकली हमें एडवांस में काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने ये वाला पूरा सही से एग्जीक्यूट कर दिया तो मतलब दिसंबर से पहले ही पूरा पार्ट सी भी कर सकता है। ठीक है, पार्ट सी उससे पहले ही कर सकता है। इसमें एक फायदा ये भी होगा कि हमारे पूरे सिलेबस की 2 साइकिल लग जाएंगी। ठीक है, पहले मेंस के हिसाब से पूरा पढ़ा, फिर एडवांस के हिसाब से पढ़ा, तो काइंड ऑफ एक सॉलिड रिवीजन भी हो जाएगा। कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि नहीं कर पाया मैं, मतलब इतना ज्यादा लोड नहीं ले सकते, तो ठीक है, ये वाला पार्ट हम आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी फ्रीडम है हमारे पास कि हम 50% मेंस 1 से पहले कर लें, 50% मेंस 1 के बाद में कर लें, या पूरा 100% मेंस 1 के बाद में कर लें। तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। इसीलिए हमने अलग अलग चंक्स में इसको डिवाइड किया कि कौन सा चंक कहां पे आप कर रहे हो।